हे एवरीवन, दिस इज़ ख्याति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद होने वाले हेयर फॉल पे। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम महिलाओं में ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, लगता है कि कहीं हम गंजे ही ना हो जाए। तो उस बारे में मेरा वीडियो है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सबके साथ। मैंने अपना हेयर फॉल रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की, डॉक्टर को कंसल्ट किया, फिर उसने मुझे क्या सलाह दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम रीज़न्स जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद इतने सारे हेयर फॉल होते हैं। जब मैंने 1-1.5 महीने के बाद जब मेरी डिलीवरी हुई और मैंने अपने डॉक्टर्स के पास में दिखाने गई और डॉक्टर को कंसल्ट किया, तब मैंने उसे ये क्वेश्चन किया कि मेरे इतने सारे बाल क्यों झड़ते हैं। तो उसने बोला कि ये तो हर महिलाओं में आम होता है। फिर मैंने उसका कारण पूछा कि इसका कारण क्या है। तो ये कारण जानने के बाद ही हमें दिलासा मिल जाता है, ठंडक पड़ जाती है कि अच्छा तो कोई बात नहीं। तो हम पहले रीज़न्स जानेंगे। सबसे पहले आता है रीज़न हार्मोनल चेंजेस। अब हम जानेंगे कि ये हार्मोनल चेंजेस होता क्या है। तो शुरू से शुरू करती हूँ। हम महिलाओं के अंदर एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे जीवन काल के दरमियान। उसमें एक चेंजेस होता है हम प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद। अब हम बालों की बात करें तो उसमें हमारे बालों का एक साइकिल होता है, एक रूटीन होता है। 3 स्टेप में एक रूटीन होता है। पहले वो ग्रो करते हैं, फिर वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं और उसके बाद हेयर फॉल। ये 3 स्टेप होते हैं। ये साइकिल है हमारे हेयर के रूटीन की, कि वो पहले उगते हैं, फिर वहीं के वहीं रहते हैं हमारे सिर पे और फिर वो झड़ जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं बेबी, तो 1-2 महीनों के दौरान ही ये हमारा एस्ट्रोजन नाम का जो हमें हार्मोन होता है वो धीरे 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 हाई लेवल पे आ जाता है। और इस एस्ट्रोजन के कारण ही जो हमारे हेयर ग्रो होके रेस्ट पोजीशन पे होते हैं वो उसे वहीं के वहीं ठहरा रखता है। जो हमारे बाल होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में ही रहते हैं और वो गिरते नहीं। ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इतना हाई लेवल पे होने के कारण ही हमारे बाल झड़ते नहीं। और इसी कारण हमें हेयर फॉल बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है इन 9 महीनों के दौरान। और हमें लगता है कि हमारा हेयर का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे हेयर घने हो गए हैं। तो इसका यही कारण है। अब बेबी डिलीवर करने के बाद कुछ दिनों बाद ही ये हार्मोन एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन धीरे 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 नीचे आ जाता है फिर से। तो क्या होता है कि जो हमारे बाल रेस्ट पोजीशन पे थे इन 9 महीनों के दौरान वो अब गिरने लगते हैं। तो बेसिकली जो हमारे बाल इन 9 महीनों के दौरान गिरने चाहिए थे वही बाल अभी गिर रहे हैं। इसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साइकिल है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये हार्मोन चेंजेस के कारण ही प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बाल नहीं गिरते और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होने के बाद इसी कारण से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। मतलब जो बाल झड़ने चाहिए थे, जो हेयर फॉल उस टाइम पे होना चाहिए था वो तब नहीं हुआ प्रेगनेंसी के दौरान, वो डिलीवरी के बाद हो रहा है। तो ये साइकिल रूटीन में आने में टाइम लगता है, तब तक हमारे हेयर फॉल होंगे ही। तो फिक्र करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हेयर फॉल होने चाहिए वही हो रहे हैं। अब इसके लिए हम करें क्या? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इसका एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है हेयर फॉल का। आफ्टर डिलीवरी कुछ टाइम होता है। सब में 3 से 6 महीने होते हैं सभी महिलाओं में। लकीली मेरा टाइम 6 महीने तक था। अभी मेरी बेबी 8 महीने की हुई है और 6 महीने के बाद धीरे धीरे मेरे हेयर फॉल होना बहुत कम हो गए और अभी बिल्कुल नहीं झड़ रहे, क्योंकि मेरे हेयर की साइकिल ऐसे ही है। जब भी मैं कॉम्ब करती हूँ तब थोड़े ही बाल झड़ते हैं, तो फिर से वो रूटीन में आ गया है मेरा हेयर। तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 3 से 6 महीने तक ये हेयर फॉल का जो समय है वो पसार होगा और फिर उसके बाद हमारा जो हेयर का रेगुलर रूटीन है वो शुरू हो जाएगा।
तो अब आता है रीज़न्स जानने के बाद कि इसके लिए हमें क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या नहीं करना चाहिए, आप बहुत ही ध्यान से सुने। मेरे डॉक्टर ने मुझे स्पेशली कहा था कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में मम्मी और बच्चा दोनों को लेके, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद ही यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं, लेकिन आप उससे 6 महीने तक, डिलीवरी के बाद के 6 महीने तक यूज़ ना करें। क्योंकि आप कोई भी हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क कुछ भी यूज़ करेगी बाहर का कोई भी प्रोडक्ट, तो वो आप पे इतना काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारा रूटीन है हेयर फॉल का वो तो होके ही रहेगा, हेयर फॉल होके ही रहेगा। तो हमें बाहर के कोई भी प्रोडक्ट अभी यूज़ नहीं करने हैं। हमें करना क्या है, जो हमारा जो नॉर्मल शैम्पू, हेयर ऑयल है वही हमें यूज़ करना है और रेगुलरली ऑयलिंग करनी है हमारे बालों में। वीक में एक बार ही बाल धोने हैं। कंडीशनर अवॉइड करना है। कंडीशनर की जगह पे हम नेचुरल होम रेमेडी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी होम रेमेडी है जो बालों को लेकर, हेयर केयर को लेकर, वो मेरे अपने पहले के वीडियो में बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो अभी के लिए मैं आपको कुछ टिप देती हूँ जिससे आपके हेयर फॉल थोड़े कम हो। आपके हेयर अगर ड्राई हो तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करती है उसमें थोड़ा सा आर्गन ऑयल डालें। कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ तो कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा आर्गन ऑयल डालें और फिर उससे थोड़ा सा धीमी आंच पे गैस पे गरम करें और फिर आपने हेयर में ऑयलिंग करें, अच्छे से मसाज करें। और बाल वॉश करने के, हेयर वॉश करने से पहले आप हेयर मास्क लगाइए। एलोवेरा हेयर मास्क, नेचुरल एलोवेरा जो लीव होते हैं उसके अंदर से उसका जेल निकाल के अपने हेयर पे लगाए। वो बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है एलोवेरा जेल। तो आप कंडीशनर की जगह पे एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती है। फिर दही और अंडा भी आप अपने हेयर में लगा सकती है हेयर मास्क की तरीके से। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग करें और वीक में एक बार हॉट टॉवल ट्रीटमेंट लें। वो क्या होता है कि गर्म पानी में हमें टॉवल अच्छे से डुबो के अपने हेयर में स्टीम लेनी है, बालों को स्टीम देनी है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हम अपने खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो डिलीवरी के बाद अब ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा खाएं। वैसे तो हमारे डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, फिर भी आप ड्राई फ्रूट्स लें। अखरोट बहुत ही अच्छा होते हैं हेयर के लिए। अखरोट खाइए, दिन में एक बार इलायची खाइए, नारियल पानी पिए। और बिल्ली पत्र भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। तो बिल्ली का जो पन्ना होता है वो भी आप खा सकती है, जिससे हमारे बालों का ग्रोथ अच्छे से बढ़ता है और हेयर फॉल कम करता है। तो ये थी मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद होने वाली हेयर फॉल जर्नी और मैंने कैसे ये सब रिकवर किया। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।